हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्लॉक। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लॉक मतलब घड़ी। ठीक। अभी जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो घड़ी होगी वो इस घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा घड़ी? डिजिटल वॉच जो आप लोग पहनते हो? नहीं, हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें क्या होता है, ये जो घड़ी है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, इस घड़ी के बारे में। इस घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3। एक सुई को क्या बोलते हैं? एक होता है मिनट का सुई, एक होता है घंटे का सुई और एक होता है सेकेंड का सुई। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 सुई का यूज करेंगे। कौन कौन सा? एक मिनट का सुई और एक घंटे का सुई। तो आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि एक मिनट का सुई एक पूरा राउंड मारता है तो कितना होता है? कितना होता है? 1 घंटा होता है, 4 घंटा होता है, या कितना होता है जब मिनट का सुई पूरा एक राउंड मारता है? हाँ, तो ये क्या होता है जब मान लो ये 3 बज घंटे वाला सुई 3 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। ठीक है, तो ये जब ऐसा हो जाए, जब घंटे वाला सुई 4 पे हो जाए और मिनट वाला सुई 12 पे हो जाए, तो कितना टाइम रिकवर करेगा? कितना करेगा? अरे क्या है यार, कितना घंटा चला? 3 से 4, 1 घंटा। मतलब मिनट वाला सुई कितना चला? 60 मिनट। ठीक। तो 60 मिनट जब मिनट वाला सुई चला तो 60 मिनट में कितना डिग्री कवर किया? पूरा एक सर्कल। एक सर्कल का मतलब 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चला ये? 6 डिग्री चला। समझे बात को? हमने क्या कहा कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चला? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चला? 6 डिग्री। मतलब मिनट वाली जो सुई होती है उसका स्पीड कितना होता है? तो याद रखना, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। कौन सा? मिनट वाली सुई का स्पीड कितना होता है? तो कितना होता है? 6 डिग्री पर मिनट। ठीक, याद रहेगा। 1 डिग्री में मिनट वाली सुई कितना चलता है? 6 डिग्री। ठीक है। अब दूसरा बात बताओ। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, एक घंटा वाला सुई 4 से वापस 4 में कब आएगा? एक घंटा वाला सुई 4, मान लो 4 पे है। कहाँ है? 4 पे। इसको वापस कहाँ आना है? 4 पे। तो कितना देर के बाद आएगा? कितना देर के बाद आएगा? 12 घंटा। ठीक है। तो 12 घंटा में घंटा वाला सुई कितना चला? ये देखो, ये मिनट हैंड था। अब और ए वाला कौन है? आवर हैंड, घंटा वाला सुई। तो 12 घंटा में कितना चला? 360 डिग्री। ठीक। तो 1 घंटा में कितना चलेगा? 30 डिग्री। ठीक है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चला? 30/60, मतलब 1/2 डिग्री। समझ रहे हो क्या बोला हमने? तो अगर मैं कहूं कि स्पीड ऑफ आवर हैंड, कौन सा घंटे वाला सुई का स्पीड कितना हुआ? कितना हुआ? हाफ डिग्री पर मिनट। बात समझ में आई दोनों की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? हाफ डिग्री। और वही मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? एक मिनट में कितना चलती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री। ठीक है, उतारो इसको।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, किसी घड़ी में कितना हो, 7:30 हो रहा हो, तो बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन। देखो ऐसा है, ऐसा एक घड़ी है, मान लो सब कुछ हो रहा है, क्या है, घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, और ये 9 है, यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, और ये 11। क्या बोल रहा है, 7:30 कब बजेगा, जब आवर वाली हैंड कहाँ रखे, 7 और 8 के बीच में रहे, और मिनट वाली कहाँ रहे, 6 के सीधे में रहे, तभी 7:30 बजेगा ना। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आपको क्या करना है, एंगल बताना है। देखो एक ऐसे जनरल अप्रोच होता है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, सीधा एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे। ठीक है, जनरल अप्रोच में ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, क्या है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला है, 11/2m, m का मतलब क्या हो गया, तो m का मतलब हो गया मिनट, और h का मतलब क्या हो गया, आवर मतलब घंटा, और थीटा का मतलब क्या हो गया, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, वो एंगल। ठीक है, हम सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे ये पूरे चैप्टर में। चले बनाए, देखो 11/2m, m की जगह पे कितना रख देंगे, कितना रखेंगे, तो यहाँ पे 7 घंटा है, 30 मिनट है, तो मिनट में क्या रखेंगे, 30 बराबर 30 इंटू क्या, एच के जगह पे 7, प्लस माइनस थीटा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस थीटा का यूज हम लोग आगे करेंगे, अभी नहीं बताएंगे कहाँ पे प्लस होगा, थीटा कैसे माइनस होगा। तो काट दो, 11 30 को 2 से काटो, कितना बार में गया, 15 बार में, 11 इंटू 15 कितना होता है, 165 होता है, और 30 सत्ते कितना होता है, 210 बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस थीटा। तो अब इसको इधर ले आओ, 210 माइनस क्या, 165, सीधा सीधा यही वैल्यू लिखना। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटा के पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना, बराबर क्या, थीटा, घटाओ 210 में से 165 कितना, 10 में से 5 5, 10 में से 6 4, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। मतलब 7:45 घड़ी के दोनों सीयू के मध्य में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। लिख लो, चले आगे। बताया है कि जब 5:10 का टाइम हो, कितना, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग बताओ। 5:10 अगर घड़ी में बज रहा हो, तो दोनों सुइयों के मध्य बनने वाली कोण का मान बताइए। चलो देखते हैं क्या है, क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। 11/2m, 11/2, m की जगह पे 10 बराबर 30 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा। अभी हमने क्या कहा है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, और इधर कितना, 30 पचे 150 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ठीक, चलो बढ़िया, बन जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है,
अब यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? एग्जैक्ट घंटा दिया हुआ था और मिनट दिया हुआ था, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? एंगल फाइंड कर रहे थे। अब क्या होगा कि एंगल दिया होगा और टाइम दिया होगा, एग्जैक्ट मिनट फाइंड करना होगा अपने को। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखो। 7 और 8 बजे के बीच, क्या है क्वेश्चन? 7 और 8 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा? ये है हमारा क्वेश्चन। क्या करना है? वही फॉर्मूला में है, फॉर्मूला वही यूज करना है, लेकिन यहां पे क्या फाइंड करना है? मिनट। एच का मान क्या होगा? क्या होगा? 7 होगा कि 8 होगा? 7 से 8 के बीच, मतलब 7 होगा एच का मान। ठीक है, और थीटा का वैल्यू दिया है कौन कितना? 45 डिग्री। एक बार कोशिश करो, सॉल्व करे। चलो देखो क्या है कि कुछ एंगल को छोड़ दें हम लोग बात करेंगे कौन सा एंगल घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा। तो हर एंगल क्या होता है घंटे में? क्या होता है? 2 बार बनता है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 7 और 8 के बीच में कब बनेगा ना? तो क्या है हमारा फॉर्मूला? 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस क्या? थीटा। तो अब एक बार यहाँ पे प्लस थीटा लेना पड़ेगा और एक बार माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो चलो, एम का वैल्यू अपने को पता करनी है, तो 30 इंटू एस में कितना? 7 प्लस ले रहे हैं हम पहले, तो कितना हो जाएगा? 45। तो 11/2m बराबर 3 × 210 प्लस 45 कितना हो गया? 11/2m बराबर कितना? 5, 4 और 1, 5 और 2 इंटू क्या? 2/11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो। करोगे? चलो मैं ही कर देता हूं। 255 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 510/11। अब 11 से डिवाइड करो किसको? 500। कितने बार में? 11 चौक 44। 11 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे 11 छक 66, कितना बचा? 4 ना। तो क्या आ गया हमारा? 46। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 46 सही 4/11। तो पहली बार जो एंगल, मतलब एक एंगल क्या मिल गया हमको? 46 सही 4/11 मिनट पे मिलेगा ना। पहला एंगल, एक एंगल कब मिलेगा? 46 सही 4/11 मिनट पे मिलेगा। दूसरा एंगल के बारे में एक कब था? जब हम लोग कौन सा साइन यूज कर रहे थे? प्लस साइन। अब हम लोग कौन सा साइन यूज करने वाले हैं? अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है माइनस साइन। ठीक है, तो अब माइनस साइन देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, देखो 11/2m, यहीं पे केवल माइनस होगा। 30 इंटू 7 माइनस 45 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा? 11/2m बराबर 210 माइनस क्या? 45। घटाओ कितना हो जाएगा? 165। 11/2m बराबर क्या? 165। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 165 इंटू 2 इंटू क्या? 11। 11 से काट दो, कितने बार में? 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 15 बार में। तो कितना मिला हमको? 30 डिग्री। तो एक बार में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 30 डिग्री पे। और एक बार 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 46 सही 4/11 में। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे पूछे 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का जो कोण है वो कब बनेगा? तो देखो, एक बार बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट में। ठीक, एक बार क्या हम बनेगा? यहां पे बनेगा। और एक बार कहां बनेगा? 7:30 में। समझे? समझ में आई बात? अब सुनो, अब क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे।
अगर आपसे एग्जामिनर या क्वेश्चन में ए पूछे कि पहली बार 45 डिग्री का कोण कब बना, तो पहली बार कब बना, कब बना? हाँ भाई, दो ठो, एक 40 से एक 30 से। पहले 30 मिनट आता है कि पहले 40 मिनट आता है? तो कब बना? तो पहली बार का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो हमको कौन सा चार्ज लेना है? माइनस साइन लेना है। तो माइनस साइन के साथ हमको जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा? पहली बार क्या बनेगा? समझे बात को? चलो उतार लो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। लिखो तो 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच पहली बार, 5 और 6 के बीच पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक क्वेश्चन है अपना। 5 और 6 के बीच पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? सॉल्व कीजिए। बन गया? 5 और 6 में पहली बार 95 डिग्री का कोण बना। क्या है आंसर? चलो नहीं बना? अरे हमने क्या बोला, इसमें तो समस्या ही नहीं होना चाहिए था। पहली बार, पहली बार का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैं? कि जब भी घड़ी की सुई पहली बार मिले डायरेक्ट में हमको क्या लेना है? सीधा सीधा माइनस वाला लेना है। क्या है हमारा? 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस क्या? थीटा। तो हमको प्लस वाला लेना ही नहीं है। पहली बार अगर क्वेश्चन में बोल दिया मतलब वो हिंट कर रहा है कि आपको क्या, कि माइनस वाला ही लो। तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो सीधा सीधा हम माइनस ले लेते हैं। 11/2, एम का मान नहीं पता, 30 इंटू एच का मान कितना है? तो 5 माइनस थीटा मतलब कितना? 95 डिग्री। तो 11/2m बराबर कितना? 30 इंटू 5 कितना? 150 माइनस 95 कितना हो गया? 10 में से 5 5 और 14 में से 9 5, 11 से काट दो, कितना बार में कट गया? 5 बार में। तो m बराबर 5 इंटू 2 बराबर कितना? 10 मिनट। तो पहली बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण कब होगा? तो 5:10 में। ठीक, हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। 5:30 और 6 के बीच, क्या क्वेश्चन है? 5:30 और 6 के बीच, 5:30 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्या क्वेश्चन है? 5:30 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब इसमें क्या होगा? क्या लेंगे हम जो हमको, तो देखो ये दे दिया है 5:30 आसपास बजा दिया है, मतलब इसका जो संभावना व्यक्त कर रहा है कि अब दूसरी बार कब मिलेगा। पहली बार कब बनता है? माइनस लेते हैं। अब दूसरी बार कब बनेगा ये? तो प्लस साइन के साथ बना लेना। ठीक है, तो प्लस साइन के साथ आप बना के बताना कितना होगा। आप लोग बना लेना, और ये जो टाइम निकलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, वो निकलेगा 5:40। और अगर आपको लगता है लफड़ा की समस्या हो सकती है सर, तो आप दोनों निकाल के देख लो। ठीक है, लेकिन दोनों निकालने जाओगे तो टाइम फोकट का खर्च होगा। इससे बेहतर है कि माइनस वाले और प्लस वाला में आपको देख लेना है कहानी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे।